ओके, तो एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही है, साफ आ रही है, क्लियर आ रही है ना? ठीक है। ओके, तो छोटा सा सवाल कि कितने लोगों ने होमवर्क किया है? 1 2 3 4 5 6। कुछ लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में ही होमवर्क कर लिया था, है ना? तो उनको अभी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उधर से कॉपी इधर पेस्ट, और नहीं भी करेंगे पेस्ट तो भी चल जाएगा, है ना? होमवर्क बहुत आसान था, और क्योंकि हमारे पास शनिवार और इतवार का 2 दिन थे हमारे पास, तो थोड़ा बहुत अगर हम जो बाइबल पढ़ते ही हैं, अगर उस भाग को ना पढ़ के, जैसे अगर हम न्यायियों की किताब को पढ़ते थोड़ा बहुत, तो हमें बहुत आसान था, बस आपको पन्ने पलटने थे, पन्ने पलटने सीधा। हाँ, इसका चरित्र ओतनिएल, एहूद, शमगर, शिमशोन वगैरह, तो आपको नाम मिल जाते। अगर आपको पूरे नाम मिल गए तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। अगर आपको नाम नहीं मिले तो मैं एक बार नाम बोल देता हूं ताकि आप उन नामों की सूची चेक कर ले। ठीक है, 15 न्यायी, और उन 15 की सूची में आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिख रखे होंगे पर उसमें हो सकता है एक आध कोई मिसिंग हो। ठीक है, पहला ओतनिएल, ओतनिएल। ठीक है, दूसरा एहूद, एहूद। तीसरा शमगर। ठीक है, ये जो ये 3 हो गए, अगर मैं इनको रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं आप चेक करते रहे। आपने लिख रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिख रखा होगा तो आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग कर रहा हूं, दोबारा शुरू करता हूं। ओतनिएल, एहूद, शमगर, दबोरा, गिदोन, अभिमेलेक, तोला, जायर, यिफ्ता, इब्जान, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, एली और शमुएल। एक बार रिपीट करता हूं दोबारा। ठीक है, पहला ओतनिएल, एहूद, शमगर, दबोरा, गिदोन, एबिमेलेक, तोला, जायर, यिप्ता, इब्जान, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, एली और शमुएल। ठीक है, तो इसमें से किसने 15 लिख लिए थे पूरे? कोई है जिसने गूगल बाबा की मदद ली हो? वो हाथ ना उठाएं, बिना गूगल बाबा के। है कि गूगल बाबा को सब पता है। आप एक बार टक 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 करके लिखोगे जजेस ऑफ द बाइबल, बाइबल के न्यायियों के नाम, तो आपको हिस्ट्री बता देगा सब। वो ये भी बता देगा किसके कितने बच्चे थे, सब बता देगा वो, है ना? उसके बिना जिन्होंने न्यायियों की किताब पढ़कर लिखा है, उसमें कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जिन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के काम किया, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। ठीक है, ओके। तो अगला, न्यायों के बारे में हमने देख लिया था, और मैंने आपको बताया था कि शमूएल आखिरी न्याय था, और परमेश्वर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ गया इजराइल में। अभी तक तो थियोक्रेसी थी, थियोक्रेसी, ये 2 यूनानी शब्द है। थियो, थियो का मतलब होता है परमेश्वर या ईश्वर। ठीक है, क्रेसी, CRACY, क्रेसी का मतलब होता है राज्य। ठीक है, परमेश्वर का राज्य, थियोक्रेसी। अब आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने
कुछ भी नया प्रचार नहीं किया था कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य। नो, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने कहीं से उठ के आके कुछ अजीब सी बात बोली हो। मैं चाहता हूं कि आप उस दृष्टांत की ओर ध्यान करें जहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का और कहा कि एक दाख की बारी, एक स्वामी ने अपनी दाख की बारी मजदूरों को दे दी। मजदूरों ने फिर क्या किया, दाख की बारी के मालिक ने अपने एक सेवक को भेजा, तो मजदूरों ने उस सेवक को पीटा और भेज दिया। फिर दूसरे सेवक को भेजा, दूसरे सेवक को भी उन्होंने मारपीट करके भेज दिया। फिर तीसरे उसने अपने हेड सेवक को भेजा, उस सेवक को तो उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया, अधमरा कर दिया। फिर चौथी बार जो बारी का मालिक था उसने अपने बेटे को भेजा। बेटा कुछ नया करने आ रहा है क्या? नहीं, वही करने आ रहा है जो पहले बोला गया था। देखिए, यीशु मसीह ने कुछ नया नहीं किया। यीशु मसीह वही करने आए थे जो परमेश्वर शुरू से करता आ रहा था। आदम के द्वारा प्रभु चाहता था कि फूल और फल और पृथ्वी को अपने वश में कर लो, कि एक ऐसी जाति तैयार हो जो प्रभु से प्रेम करती हो। फिर अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर सारी मानव जाति को आशीष देना चाहता था। परमेश्वर ने नबियों को भेजा, राजाओं को दिया, ताकि लोग ठीक है, एक चैट पर एक मैसेज आया है, ठीक है, उसमें आया कि एली का नाम नहीं था। बिल्कुल सही, आपको एली का नाम नहीं मिलेगा न्यायों की किताब में, क्योंकि एली का नाम शमूएल की किताब में दे रखा है। ठीक है, तो आपको 13 ही मिले होंगे, क्योंकि 14वां और 15वां ये दो शमूएल की किताब में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि नबियों ने, यहोशू, चाहे आप अब्राहम से लेकर न्यायियों की, सारी न्यायियों की बात कर लो, राजाओं की बात कर लो, खासकर जो अच्छे राजा थे, फिर आप नबियों की बात कर लो, हर एक ने यही तो बोलना शुरू किया कि ईश्वर, परमेश्वर ही प्रभु है। लॉर्ड इज अवर गॉड। परमेश्वर प्रभु है। प्रभु मतलब हमारा स्वामी। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा राजा हूं। थियोक्रेसी, परमेश्वर राज्य करेगा। परमेश्वर का राज्य, थियोक्रेसी, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, यही प्रचार तो यीशु मसीह ने नए नियम में किया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं चाहता हूं अभी समझे कि कुछ भी नया नहीं हुआ था, सब कुछ पहले से चला आ रहा था। पर ऐसा नहीं है कि नए नियम में यीशु मसीह ने कुछ अलग प्रचार किया हो। ठीक है, दरअसल जो प्रभु की इच्छा थी वही, उसी इच्छा को यीशु मसीह ने नए नियम में दोबारा प्रकट किया। ओके, और इस बेटे को भी मार दिया, ये सोच के कि वारिस है, इसको मार देंगे तो दाख की बारी के मालिक हम बन जाएंगे। ये सोच बिल्कुल लूसीफर वाली सोच है। लूसीफर ने कहा परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन मैं अपना बना लूंगा। चलो कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, वापिस आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और अपने लिए एक राजा मांगा। जो राजा मांगा वो राजा कैसा था? बुरा था कि अच्छा था? अगर अच्छा था तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर बुरा था तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा और बुरा। किसी को याद आ गया क्योंकि दम शराद खेलते हैं, हिंदी की मूवी है कि इंग्लिश मूवी है, तो ऐसे ऐसे करते हैं। अगर अच्छा था तो ऐसे कर लेना कि राजा अच्छा था, करके रखना। मैं जरा स्क्रीन घुमा रहा हूं, कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, कई लोगों ने अंगूठा ऊपर किया है, कई लोगों ने अंगूठा नीचे किया है, कुछ लोगों ने डिस्कस करके अंगूठा नीचे किया है। चलिए कोई बात। शुरुआत से इस बात को याद रखें कि परमेश्वर कभी भी कोई गलत काम नहीं करता और ना कभी कुछ ऐसा करता है जिसका परिणाम गलत हो। इसलिए याकूब पहले अध्याय इसके 12वीं आयत के आगे लिखा है, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता। ही टेस्ट अस बट ही डजंट टेम्प्ट अस। ठीक है, परमेश्वर हमें परखता है, परीक्षा नहीं करता है। जैसे बच्चे को साल भर पढ़ाते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम होता है, परमेश्वर एग्जाम ले सकता है, पर परमेश्वर किसी शराबी को जिसने शराब छोड़ दी उसको दारू की बोतल दिखा के पिएगा कि नहीं पिएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा, ऐसे कभी नहीं करेगा।
ठीक है, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करता, परखता जरूर है। ठीक है, क्यों ये बात बोल रहा हूं? परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो कैसी बनाई? बहुत अच्छी बनाई, पर दूसरी आयत में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कारण थे जिस वजह से पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, पड़ गई, लेकिन बनाई तो प्रभु ने अच्छी होगी, क्योंकि प्रभु महान है, वो अच्छा कलाकार है। अब अगर प्रभु ने राजा चुनकर दिया होगा तो कैसा चुन के दिया होगा? द बेस्ट, द बेस्ट, सबसे अच्छा व्यक्ति चुनकर दिया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने प्रोफेसी जो याकूब ने की थी कि राजपद यहूदा के घराने को मिलेगा, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उसको भी दरकिनार कर दिया शाऊल को चुनने के लिए, क्योंकि शाऊल इतना बढ़िया बंदा था। शाऊल के पिता की गधिया खो गई। शाऊल आज्ञाकारी था। क्या शाऊल अकेला बेटा होगा अपने बाप का? नहीं, और भी थे, बहुत थे, पर शाऊल ढूंढने के लिए निकला। एक दिन ढूंढ के थक हार के घर आ गया, मैं नहीं जा रहा, हाँ नहीं तो धूप में परेशान होते रहो। शाऊल ढूंढता रहा, 3 दिन हो गए, किसी ने बोला वहां है, वहां चला गया, किसी ने बोला वहां है, वहां चला गया। तो वो अपने पिता का आज्ञाकारी था, अपने पिता से और अपने घर की देखरेख करना वो जानता था, मैच्योर जिम्मेदार आदमी था। पहली बात। दूसरी बात, किसी ने बताया कि एक दर्शी यानी शमूएल का घर यहां पर है, शमूएल से जाकर बात करो। तो उसने तुरंत अपने दास से बोला, क्या तेरे पास कुछ है प्रभु के दास के सामने टू ऑफर हिम, उसको कुछ भेंट पर देने के लिए। यानी उसे बड़े बुजुर्गों का आदर करना आता था, वो बहुत तमीजदार सलीके वाला इंसान था। तीसरी बात, वो कभी राजा बनना नहीं चाहता था। वो जब उसे परमेश्वर, शमूएल ने उसको राज पद के लिए अभिषेक कर दिया, उसको जब बुला दिया तो वो लिखा है बर्तनों में छुप गया, जाके बड़े बड़े बर्तनों में, कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। वो मीक एंड हम्बल, बहुत शर्मीला और बहुत झिझक वाला, दीन और नम्र प्रकार का व्यक्ति था। ठीक है, अगली बात, वो लोगों को बहुत आसानी से माफ करता था, क्योंकि जब उसको राजा चुन लिया गया तब कई, लिखा है कई लुच्चों ने उसको बोला कि राजा बनने योग्य नहीं है और बुरी बुरी बातें बोली, तब लिखा है कि उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। किसने? शाऊल ने। 4 बातें हुई। 5वीं बात कि शाऊल शमूएल, माफ करना, शाऊल नबूवत करता था। उसके बाद पवित्र आत्मा बल से उतरा और वो नबूवत करने लगा, यानी पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति था। और एक बात, शाऊल का पिता योद्धा था, ठीक है, और शाऊल के लिए लिखा है कि जब उसका अभिषेक हुआ तब सारे इजरायली उसके कंधे तक आते थे। फिजिक्स में, शारीरिक लंबाई चौड़ाई में शाऊल जैसा इजराइल में कोई दूसरा नहीं था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो शाऊल जो प्रभु ने चुनकर दिया, वो इजराइल का द बेस्ट राजा था। थर्ड बेस्ट नहीं, सेकंड बेस्ट नहीं, द बेस्ट, सबसे अच्छा, उसके अलावा कोई दूसरा योग्य व्यक्ति था ही नहीं। जैसे सारी मानव जाति में परमेश्वर को नूह ही मिला बचाए जाने के लिए, वैसे ही पूरे इजराइल में परमेश्वर को केवल शाऊल मिला। ठीक है, बाद में शाऊल बिगड़ गया, वो अलग बात है। ठीक है, पर शाऊल को परमेश्वर ने कि अच्छा तुमने राजा मांगा, लो राजा, ऐसे करके प्रभु ने राजा नहीं दिया, लो भुगतो, मरो तुम, ऐसे करके किलस के, चिढ़कर, रोष में, गुस्से में, झुंझुलाकर प्रभु ने राजा नहीं दिया। परमेश्वर ने द बेस्ट, सबसे अच्छा राजा चुनकर दिया। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओके, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब
अगला व्यक्ति था जिसको प्रभु ने चुनकर अलग किया, वो था दाऊद। दाऊद का राजा बनना बहुत 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 जरूरी था। दाऊद का राजा बनना आसान नहीं था। दाऊद ने शेर को मारा, भालू को मारा, गोलियत को मारा, और फिर मतलब जो उससे वायदा किया गया था उसको वो मिला भी नहीं। गोलियत को मारने वाले का इनाम क्या था, किसी को पता है? सबको पता है वैसे तो। क्या इनाम था? शाऊल की बड़ी बेटी मेरब से विवाह हो जाएगा उसका, है ना। दाऊद का इनाम थी मेरब। मेरब का मतलब होता है आशीषित, ब्लेसेड। शाऊल की बेटी। हुआ क्या, एक गीत चल गया, फेमस हो गया। शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। और भैया, वही आदमी जो राजा बनना नहीं चाहता था, या वो व्यक्ति जिसने लोगों की बात सुनकर अनसुना कर दिया, अब वही व्यक्ति लोगों की बातों में आ गया और दाऊद को मारने की कोशिश करने लगा। वो चाहता ही नहीं था कि दाऊद मेरा दामाद बने, क्योंकि दाऊद अगर उसका दामाद बन गया तो शाऊल के बाद अगला राजा कौन बनेगा? उसे दाऊद, क्योंकि उसे पता है मेरा कोई भी बेटा दाऊद जितना योग्य नहीं है। अब क्या हुआ, मेरब से जिस दिन शादी होनी है, मतलब मान लो आज मतलब 25 दिसंबर को शादी की डेट, आज गोलियत को मारा, 25 दिसंबर की शादी फिक्स कर दी। दाऊद तैयार हो रहा है शादी का, उसने सूट वूट सब सिलवा लिया, रिश्तेदारों को कार्ड वार्ड भेज दिया, कार्ड में लिख दिया अच्छे से हल्दी पिट्ठी नहीं होगी, फलाना ढिमकाना अगड़म सगड़म सब कर दिया उसने। चलो अब क्या हुआ, जिस दिन शादी का डेट थी उस दिन मेरब की शादी किसी और से कर दी। किसने? शाऊल ने। इससे बड़ा अन्याय एक जवान के साथ क्या हो सकता है ना। एक जवान जो किसी के साथ प्रेम संबंध में नहीं था, उसका रिश्ता तय हो गया गोलियत का सर काटने की वजह से। और अब जब उसे वो लड़की, उस लड़की से वो जाहिर सी बात है मिलता होगा, क्योंकि वो शाऊल के साथ 24 घंटे रहता है, वो राजमहल में रहता है दाऊद, तो उसे मेरा दिखती होगी, बात होती होगी, मिलते होंगे, नहीं भी मिलते होंगे तो भी उसने मेरा तो देखी है। दिल में सपने सजा रहा होगा, आपने भी सजाए होंगे या सजा रहे होंगे। लास्ट में क्या हुआ, जिस दिन शादी की बात थी उस दिन खत्म। मैं बेसिक प्रिंसिपल बताकर आपको आगे बढ़ना चाहता हूं, आप समझना उस बात को। दाऊद के दिल में जो चोट लगी ना, कि मेरब ना मिलने की चोट, एक चोट होती है जैसे मैंने यहां दीवार पे मुक्का लग गया या कुछ लग गया तो छिल गया, उसके ऊपर पट्टी लगा सकते हैं हम। पर हमारे दिल पे, यानी हमारे विवेक, हमारे प्राण, हमारे मन के ऊपर अगर कोई चोट लगती है ना, तो उसको हम छुपा लेते हैं, इलाज नहीं करते उसका, हमको छुपा लेते हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई तो रोए नहीं, हमें सबको पता है ना, कि अगर कोई ना रोए तो उसको रुलाया जाता है ताकि रो के अपना दुख प्रकट कर ले, नहीं तो वो सदमे में जा सकता है। ये हम सबको पता है ना, कि सदमा अंदर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो रो के बाहर निकाले चाहे चिल्ला के बाहर निकाले, अंदर की भावना का बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने जो चोट उसके अंदर लगी, उसने उसको, उसके प्राण पर जो जख्म लगा, उसने उसको हील नहीं किया। वो प्रभु के पास लेकर नहीं आया अपने जख्मी प्राण को। अब आप पूछेंगे कि ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? मैं उसके पूरे जीवन की कहानी को पढ़ के इस निष्कर्ष तक पहुंच सकता हूं कि दाऊद जहां भी गया उसने पत्नियां इकट्ठी की, जहां भी गया। यहां तक कि नाबाल को मारने जा रहा था, नाबाल की पत्नी आई तो नाबाल की पत्नी से ही शादी कर ली, अबीगेल से। अपनी छत पे था तो उसने देखा कि बतशेबा नहा रही है, तो उसने बतशेबा को ही बुलवा लिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसका दिल टूटा हुआ था और उस दिल के टूटेपन की भरपाई करने के चक्कर में वो लड़कियां इकट्ठी करने लग गया।
और वही दाऊद जिसने, जो प्रभु के दिल की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया कि सुलेमान उसके बेटे को युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा कभी, वो दाऊद अपना घर नहीं बसा पाया। उसके पहलौठे को, अमनोन को अबशालोम ने मार दिया। उसकी खुद की बेटी को उसी के बेटे ने बलात्कार कर लिया। वो अपना घर नहीं बसा पाया। वो आराधक, वो जिसके किस्से, लेजेंड्स, मतलब जिसके किस्से, जिसकी तुलना बाइबल के अन्य राजाओं के साथ होने लगी, वो अपना घर नहीं बसा पाया। इसीलिए आपको चोट लगे, दिल में दुख लगे, दुख हो किसी भी बात का, प्रभु के सामने लाओ और उसका अंगीकार करो। ठीक है, अपने दिल का दुखड़ा। आपको क्या लगता है, मरियम को नहीं पता था क्या, यीशु मसीह को नहीं पता था कि मैं काना में आया हूं तो यहां दाखरस कम पड़ेगा? यीशु मसीह को पता होगा कि नहीं पता होगा? है जी, पता था। क्या मरियम को नहीं पता था कि यीशु मसीह को पता होगा? तो भी मरियम ने आगे यीशु से रिक्वेस्ट की। कभी भी ये बात सोच के मत बैठना प्रभु तो जानता है, प्रभु तो जानता है, प्रभु को तो पता है। नहीं, प्रभु को पता है, पर आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो और अपने दिल के सारे हालात जाके प्रभु को बताओ। वो बहुत जरूरी है ताकि आपका दिल स्थिर रहे, प्रभु में स्टेबल रहे और दिल की चोट को प्रभु चंगा कर दे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दाऊद ने जो गलती की वो गलती ना करें, कभी भी ना करें। ओके, तो दाऊद का जमाना लगभग यीशु मसीह से 1000 साल पहले का था। आप चाहें तो दाऊद का नाम और उसके आगे 1011 1011 BCE ईसा पूर्व लिख सकते हैं। दाऊद 1011 ईसा पूर्व, और उसने 40 साल राज किया, यानी 971 साल, 971 तक। 1011 1011 से लेकर 971 40 साल दाऊद ने राज किया। ओके, ठीक है। 971 से अगले 40 साल सुलेमान ने राज किया। तो 971 से 931 आप लिख सकते हो सुलेमान। सुलेमान का एक दूसरा नाम था यदिद्दाह। यदिद्दाह यानी परमेश्वर का प्यारा, गॉड्स बिलवेड, परमेश्वर का प्यारा। कितना सुंदर नाम है ना, यदिद्दाह, परमेश्वर का प्यारा, गॉड्स बिलवेड। पर हम रखेंगे नहीं अपने बच्चों का नाम। हमें सैमसन और फिलिप से छुट्टी नहीं मिलती। सैमसन, फिलिप, अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, ये 4-5 नाम तो ऐसे हैं जो हम छोड़ते ही नहीं है। ऐसे पकड़ रखे हमने ये नाम। बहुत सारे नाम है बाइबल के, नहीं तो भी अलग अलग नाम आप रख सकते हैं। मेरी बेटी का नाम पारुषी है। पारुषी का मतलब है वाइज एंड ब्यूटीफुल। दरअसल ये जो दो शब्द हैं, ये जब मेरी बेटी हुई थी तो प्रभुदास ने, पास्टर शिबू ने, जैसे किसी को ब्लेसिंग बोलते हैं, आशीष बोलकर अबिगेल की आशीष। अबिगेल की दो खासियत थी, अबिगेल सुंदर थी और अबिगेल बुद्धिमान थी। ये दोनों बातें अबिगेल के लिए लिखी गई हैं कि वो रूपवती थी और वो बहुत समझदार थी। तो ये दो आशीषें मेरी बेटी के ऊपर बोली, तो मैं उसका नाम अबिगेल रखना नहीं चाहता था। अबिगेल, एल्ला, बेल्ला, डॉली, और भी बहुत सारे नाम हैं। आप, मेरी बहन का नाम है नैन्सी, एक का नाम है एलिजाबेथ, और बहुत सारे नाम है। मैं ऐसे नाम नहीं रखना चाहता था क्योंकि ये जो नाम है ना, इन सब नाम पहले के जमाने में ये नाम चल गए। पहले के जमाने में लोगों को अच्छा लगता है, हम क्रिश्चियन है तो हम कोई क्रिश्चियन नेम रखेंगे, कोई इंग्लिश नेम रखेंगे। तो जैसे नाम हो गया एलिजाबेथ, हो गया नाम, नाम अलग अलग प्रकार के, ग्रेस, बहुत अच्छे अच्छे नाम, डॉली। अब हमारे पास अगर मैं यहीं पे पार्टिसिपेंट्स में नाम देखूं तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है सब लोगों के हैं। मैं एक बार नाम देखूं, कोई बुरा मत मानना, ठीक है? मेरा ही नाम ले लो, पीटर है। उसके बाद इज़किया अंकल है, एलिशिबा है, फियोना, ब्यूटीफुल, जोसन, है ना? तो डॉली सिस्टर भी तो है, कहां गई? ऊपर चली गई होंगी शायद, ऊपर है उनका नाम। चलो ठीक है, रोज मैरी आंटी,
पर क्या मैंने सोचा कि मैं अगर इसका नाम ये रख दूंगा तो कोई भी इसके साथ इजीली करेक्ट नहीं कर पाएगा इंडियन, क्योंकि इंडिया की सोच क्या है कि पीटर तो अंग्रेज है। आपको मेरी सोच समझ में आ रही है? पीटर जेम्स ये तो अंग्रेज है। अरे इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारी 4 पुश्तें यहीं पैदा हुई और अगली 4 भी यहीं पैदा होंगी। है मेरा कलर देख के कोई अंग्रेज नहीं बोल सकता, मेरा नाम सुन के अंग्रेज बोलते हैं। तो मैं नहीं चाहता था, मैंने ये बहुत स्ट्रगल फेस किया लोगों के साथ कनेक्ट करने में। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी वो सब झेले, मैं चाहता था कि उसको एक ऐसा नाम मिले जो वो इंडियन कल्चर में ही उसका एक नाम हो, इंडियन एक नाम हो। तो मैंने अबिगेल के दोनों गुणों को, बुद्धिमान और रूपवान, इन दोनों को इंडियन नेम में ढूंढा कि कोई ऐसा नाम मिल जाए जिसमें जिसके मतलब में ये दोनों आते हो। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत सर खपाया, तब जाके नाम मिला पारुषी। पारुषी का मतलब है वाइज एंड ब्यूटीफुल। तो आपने शायद पारुषी नाम पहले कभी सुना भी ना हो, शायद हो सकता है आपने सुना हो। आरुषि सुना होगा क्योंकि आरुषि हत्याकांड बहुत फेमस हो गया था, पर पारुषि आपने शायद ना सुना हो। तो कोई भी सुनेगा एकदम से उसके अंदर ये नहीं आएगा अंग्रेज की लड़की ना, उसको एकदम से लगेगा हाँ भाई अपनी कोई है। ठीक है। तो दाऊद के बाद राजा बना सुलेमान, और सुलेमान का नाम यदिद्दा इतना सुंदर नाम है, इतना सुंदर जिसकी कोई हद नहीं। गॉड्स बिलवेड, मतलब परमेश्वर ने प्रोफेसी करके बोला, परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्यारा रहेगा, है ना। अच्छा नाम है ना, मेरा प्यारा, मतलब मेरा लाडला। इज़राइल वर्ड का मतलब है मेरा राजकुमार, और सुलेमान शब्द का मतलब है मेरा प्यारा, यदिद्दा। चलिए, सुलेमान ने अपने राज्य, जब वो राजा बना तो सबसे पहले उसने परमेश्वर के भवन के निर्माण का काम शुरू किया और उसको पूरा किया। ठीक है। और सुलेमान ने बहुत सी शादियां की, बहुत सी शादियां की, मतलब बेइंतहा शादियां की। ठीक है। परमेश्वर ने जो जो बोला था कि फिरौन से कोई रिश्ता मत बनाना, मिस्र से तुम बाहर आ गए हो वापस लौट के मत जाना, और उसने फिरौन की बेटी से शादी कर ली। धीरे धीरे वो वापस उन्हीं चीजों में चला गया, मतलब मूर्ति पूजाओं में और इन सब चीजों में चला गया। परमेश्वर ने 2 बार दर्शन देकर उसको वार्निंग भी दी, पर सुलेमान नहीं सुधरा। पर मरने से पहले सुलेमान ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सभा का उपदेशक, सभोपदेशक। ठीक है। सभोपदेशक, ये जो सभोपदेशक है, इसमें सुलेमान ने बार बार समझाया कि सब कुछ व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है, पैसा व्यर्थ है, कामकाज मेहनत व्यर्थ है, सब चीजें व्यर्थ है, क्योंकि सुलेमान इन सब चीजों से गुजर चुका है। आपको अब 1000 शादियां करने की जरूरत नहीं है कि मजा आएगा कि नहीं आएगा, इंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे। 1000 छोड़ो, 3 2 करने की भी जरूरत नहीं है। घर वाली बाहर वाली, घर वाला बाहर वाला, ये इंडिया का सिस्टम हो सकता है, इंडिया का कानून इसकी आजादी दे सकता है, पर बाइबल का कल्चर इसकी आजादी नहीं देता है। बाइबल में लिखा है पति एक ही पत्नी का पति हो। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो सुलेमान अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसकी बात को मानना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है, तो कुछ नहीं रखा इन चीजों में, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा कपड़ा हम नहीं पहन सकते, उससे ज्यादा अच्छी परिस्थिति में नहीं रह सकते। लिखा है कि सैकड़ों प्रकार के व्यंजन उसके टेबल पे डेली पकते थे, एवरी डे, सैकड़ों व्यंजन एवरी डे। इस मतलब उसके दिल में आएगा कि आज मैं
56 नंबर की डिश खाऊंगा, आज मैं 98 नंबर की डिश खाऊंगा। ऐसे शान और शौकत में रहा है सुलेमान 24 घंटे, सुबह दोपहर शाम। शाम को हम सोचते हैं चाय के साथ रस्क खा लेंगे, तो उसके बाद रस्क भी 56 टाइप के आते होंगे, अजवाइन वाला, जीरे वाला, सौंफ वाला। ऐसा एक आदमी अगर हमसे कह रहा है कि सुनो बेटा, मैं अपने बुढ़ापे में तुम्हें ज्ञान की बात बता रहा हूं कि ये सब व्यर्थ है, दुनिया की शान और शौकत कुछ समय की है, खत्म हो जाएगी। ये ताकत जिसके ऊपर तुम उछल रहे हो, ये कुछ समय है, उसके बाद चला जाएगा। ये पैसा जिसके बारे में सोच रहे हो, ये आज है, कल चला जाएगा। ये जो इतने मेरे रिश्ते हैं, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है, ये आज है, कल चला जाएगा। ये मैंने इतना कमा लिया अपने लिए, ये बना लिया, ये आज है, कल चला जाएगा। सब कुछ व्यर्थ है। एवरीथिंग इज विल गो इन वेन, विल रिजल्ट, विल यील्ड। इसका परिणाम क्या होगा? व्यर्थ। तो जो सुलेमान कह रहा है, उसने अपने बुढ़ापे में, अपने अंत से पहले ये बात बोली, तो हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि मरने से पहले सुलेमान लौट आया प्रभु के पास। ठीक है, अब मैं एक दो बातें आपको बताकर फिर आगे चलना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं दाऊद, जब हमने शमूएल की बात की, जब हमने शाऊल की बात की, जब हमने दाऊद की बात की, तो उसका वर्णन शमूएल की किताब में दिया हुआ है। कौन सी किताब में दिया हुआ है? शमूएल की किताब में। ठीक है, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल भूल जाओ, ये सारे पार्टीशंस बाद में किए गए हैं। शमूएल की किताब किसने लिखी, कब लिखी, इसकी डिटेल मैं आपको पूरा एक नोट बनाकर ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, जब हम सुलेमान की बात करते हैं, तो सुलेमान की कहानी भले राजाओं की किताब में लिखी हो, बाइबल इतनी सिस्टमैटिक है, इतनी सिस्टमैटिक जिसकी कोई हद नहीं, इतनी ज्यादा कि सब कुछ बड़े अच्छे ऑर्डर से लिखा गया, बाइबल में रखा भी गया है। दाऊद के बाद सुलेमान की कहानी आनी चाहिए, दाऊद के बाद सुलेमान की ही कहानी आई है। ठीक है, उसका बेटा है। सुलेमान के बाद सुलेमान के बच्चे आने चाहिए, तो उनकी कहानी है। राजाओं की किताब जब आप पढ़ेंगे और इतिहास की किताब को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऑर्डर से राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। खासकर जब आप इजराइल और यहूदा अलग अलग राज्यों के बारे में सुनेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो राजाओं की किताब में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। फिर इतिहास की किताब में केवल इजराइल, केवल जो सुलेमान के वंशज रहे हैं, रहोबोआम की संतान जो रही है, उसके बारे में लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? सुलेमान ने जो किताबें लिखी, वो उन्होंने जानबूझकर राजाओं की पुस्तक में नहीं लिखी, नहीं तो खिचड़ी बन जाती है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहले अपन इजराइल की पूरी हिस्ट्री लिख लेते हैं, जब इजराइल की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हमारी किताबें रख देना। सेम उन्होंने दाऊद के साथ किया और सेम उन्होंने सुलेमान के साथ किया। जब एजरा, नेहमिया, एस्तर की किताबें जब खत्म हो गई, जब इतिहास वाला भाग खत्म हो गया, तब उन्होंने राजाओं की गीतों की किताब रख दी, जैसे भजन भजन संहिता, सुलेमान की किताब, सुलेमान के नीति वचन, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, सुलेमान का सभा उपदेशक। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लोग हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, जो लोग कहानियां पढ़ रहे हैं, जो राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको राजाओं की ही जानकारी मिलनी चाहिए। उनको मैंने कौन सी कथा कहानी लिखी वो ना मिले, वो हम बाद में लिख देते। ऐसे करते हैं, राजाओं के बारे में ही पता चले। आपको समझ में आ रहा है बाइबल का सिस्टम? है ना? ओके, तो सुलेमान के बाद क्या हुआ? सुलेमान के बाद सुलेमान का बेटा रहूबियाम गद्दी पर बैठा। रहूबियाम निहायती बेवकूफ किस्म का राजा था। दरअसल परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था कि तू मेरे पीछे चल, नहीं तो मैं तेरा राज्य तेरे दास को दे दूंगा, सेवक को। सेवक का नाम था यारोबाम। क्या नाम था सेवक का नाम? यारोबाम। हमाम नहीं, यारोबाम। यारोबाम के पीछे, यारोबाम की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, तो सुलेमान ने वही हरकत की जो शाऊल ने की थी। सुलेमान ने, शाऊल ने क्या किया था? जब पता चला कि दाऊद राजा बनने वाला है, तो दाऊद को मारने की कोशिश की।
सुलेमान को जब पता चल गया कि यारोबाम राजा बनेगा, तो प्रभु ने बता दिया मैं तेरे दास को राजा बना दूंगा, तेरा राज्य दो भागों में बट जाएगा। तो क्या हुआ, उसने यारोबाम को मारने की कोशिश की और यारोबाम भाग गया मिस्र में। तो यानी अब यारोबाम को मारने का प्लान कैंसिल। ठीक है। सुलेमान के मरने के बाद सुलेमान का बेटा रहूबियाम राजा बना। रहूबियाम ने एक बहुत बड़ी गलती करी। वो गलती क्या थी? जब रहूबियाम राजा बना, देखो जब भी कोई भी नई सरकार आती है तो लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि नई सरकार कुछ अच्छा करेगी लोगों के लिए। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आप सब इंतजार कर रहे होंगे अच्छे दिन आएंगे। इतने अच्छे दिन आ गए कि लोगों ने बाइक्स और पेट कार छोड़ के अब साइकिल पे आ गए। इससे अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? हर कोई फिट हो रहा है, सब लोग साइकिल चला रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोग घर से निकलने से पहले सोचते हैं कि आज बस से जाएं कि कार से जाएं, है ना। पहले मैं जब अपने ससुराल जाता था फादर इन लॉ के घर पे, तो 4,000 रुपए में हमारा काम हो जाता था। अब हमारा 6,000 रुपए का पेट्रोल लगता है, 500 रुपए का टोल लगता है एक साइड का। कहने का मतलब क्या है, सरकार से सब अच्छी उम्मीद करते हैं, पर सरकार 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 है ना। आप सरकार को पावर में नहीं लाएंगे तो सरकार ईवीएम में छेड़खानी कर लेगी, सरकार सरकार बन जाएगी। ठीक है। अब यहां पर रहूबियाम ने क्या बेवकूफी की, सुलेमान के मरने के बाद पुरनिये आए, बड़े बुजुर्ग आए रहूबियाम के पास। उन्होंने बोला कि देखो तेरे बाप ने हम पे बहुत कर्ज, हम पे बहुत टैक्स लगाया, हमें थोड़ी छूट दे, हम हमेशा तेरे बन के रहेंगे। क्या पुरनियों ने कुछ गलत बोला? क्या उनकी कोई नाजायज डिमांड थी? है जी? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा, कोई ना भी नहीं बोल रहा। अभी सीधी सी बात है, अभी हमारे देश के किसान आंदोलन पर बैठे, उनकी डिमांड है किसान बिल वापस लिया जाए, है ना। अगर आप सरकार समर्थक हैं तो आपको किसान गलत लगेंगे। अगर आप लॉजिकल बंदे हैं, अगर आप ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करेंगे कि किसान कहना क्या चाहता है, तो आपको सरकार गलत लगेगी। ठीक है। उन्होंने अपनी जायज मांग रखी है पर सरकार मान नहीं रही। सेम चीज आज से लगभग 3,000 साल पहले हुई। लगभग 2,800 साल पहले रहूबियाम के पास लोग आए, रहूबियाम से कहा हमारे बोझ को थोड़ा हल्का कर। रहूबियाम ने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद फिर आना। लोगों ने क्या किया, रहूबियाम ने क्या किया, रहूबियाम ने सलाह ली अपने बुजुर्गों से और कहा मुझे सलाह दो। बुजुर्गों ने कहा एक काम करो, उनको बोलना मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, मैं तुम्हारा बोझ को हल्का करूंगा। पर रहूबियाम को ना अच्छा सा नहीं लगा। उसने बोला ये ना पुरानी पुरानी सी बातें, कुछ नया होना चाहिए, तड़क भड़क होनी चाहिए। वो जवानों के पास गया, अपने दोस्तों के। जवानों ने बोला देख अगर तूने उनको ढील दे दी ना तो फिर वो तुझे लीनियंट समझने लगेंगे, तुझे वो तेरा जो राजा वाला महत्व है ना वो खत्म हो जाएगा। तू इनको बोल कि मेरी कमर, मेरी छोटी वाली उंगली मेरे पिता की कमर से मोटी है, यानी मैं मेरे पिता से ज्यादा खतरनाक हूं। उसने तुम्हें कोड़ों से मारा, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। 3 दिन के बाद अब ये उसको अच्छा लगा रहूबियाम को। ये तो हर इंसान को पता है ना कि ये सलाह गलत है। अगर मैं आपको ये सलाह दूं तो आप मानोगे मेरी बात? है नहीं। अब क्या हुआ, जब वो लोग आए, रहूबियाम ने उनसे कठोर बातें की, तो उन्होंने बोला हमारा क्या मतलब दाऊद के साथ, हमें दाऊद से कोई मतलब नहीं है। और उसी दिन 12 गोत्रों में से 10 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन का गोत्र रहूबियाम के पास रह गया। बाकी सारे गोत्र, यारोबाम वो जो मिस्र में भागा हुआ था वो वापिस आया और 10 गोत्र रहूबियाम यारोबाम के साथ चले गए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? वो जो एक साम्राज्य था जिसमें 12 गोत्र थे, अब वो साम्राज्य दो भागों में बट गया, 10 गोत्र और 2 गोत्र। 10 मतलब ज्यादा और 2 मतलब छोटे। बड़े जिसमें 10 भाग थे, 10 गोत्र थे, उसको इज़राइल बोला गया। क्या बोला गया? इज़राइल।
और जिसमें मात्र दो गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामीन, उसको यहूदा बोला गया, यहूदा। तो यानी ऊपर जो राजा बनते थे उनका नाम इजराइल के राजा पड़ गया, और जो नीचे राजा बनते थे उनका नाम यहूदा के राजा पड़ गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इजराइल में अलग राजाओं की गिनती चलने लगी, उनका राजपाट अलग चलने लगा, और यहूदा का राजपाट अलग तरीके से चलने लगा। अब मेरी बात सुनो आप, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मैं तेरे राज्य को दो भागों में बांट दूंगा, ठीक है? परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि याकूब एसाव पर राज करेगा। याकूब को कुछ गलत करने की जरूरत नहीं थी। क्या यारोबाम ने कुछ किया होगा? नहीं, रहूबियाम की गलती की वजह से लोग यारोबाम की तरफ चले गए। तो याकूब को भी कुछ गलत करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप परमेश्वर उसको महान कर देता, ठीक है? चलो, अब मैं राजाओं के सबके बारे में तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स दे देता हूं, ठीक है? तो दो भागों में बट गया साम्राज्य, ठीक है? जो ऊपर का भाग इजराइल था उसमें रूबेन, शिमोन, इज़कार, जबलून, दान, गाद, नप्ताली, आशेर, मनश्शर, एफ्रेम। रूबेन, शिमोन, इज़कार, जबलून, दान, गाद, नप्ताली, आशेर, मनश्शर, एफ्रेम, ये 10 गोत्र ऊपर इजराइल में चले गए। अब इससे पहले, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बोली थी एक बात, इजराइल के 12 गोत्र और याकूब के 12 बेटे, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? याकूब के 12 बेटों में रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इज़कार, जबलून, दान, गाद, नप्ताली, आशेर, यूसुफ, बिन्यामीन, ये 12 बेटे हैं याकूब के। इनमें लेवी और यूसुफ ये दो लोग हैं जो, ये दो बेटे 12 गोत्रों में काउंट नहीं होते, ठीक है? लेवी प्रभु की सेवा के लिए अलग हो गए, तो इसलिए लेवियों को हटा दो, और यूसुफ को हटाकर यूसुफ के दोनों बेटों को उन दो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह रख दिया, ठीक है? लेवी हट गया तो लेवी की जगह यूसुफ का बेटा मनश्शे आ गया, और यूसुफ खुद हट गया और यूसुफ की जगह उसका बेटा एफ्रेम आ गया, ठीक है? आपको बात समझ में आ रही है? तो जो 12 गोत्र हैं, इन 12 गोत्रों में लेवी कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 12 गोत्रों में अगर 10 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन नीचे है, तो आपको लग रहा होगा लेवी ऊपर चला गया। ना 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 ना, लेवी ऊपर नहीं गया, लेवी भी नीचे ही है, पर लेवी गोत्रों में काउंट नहीं होता, ठीक है? तो नीचे, ऊपर 10 है तो नीचे 3 है, यहूदा, बिन्यामीन और लेवी, पर लेवी काउंट नहीं होता, लेवी गिनती में नहीं आता, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, डन। अब जब आप राजाओं की किताब को पढ़ेंगे तो अब आप थोड़ा सा, अगर आपको ये आइडिया नहीं था या आपको ये बात नहीं पता थी, अगर अब आप राजाओं की किताब को पढ़ेंगे तो अब आपको थोड़ा सा इजी लगने लगेगा, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली समझ में आने लगेगा। अच्छा, इजराइल का राजा यानी बटे हुए हिस्से का राजा, अच्छा यहूदा का राजा यानी बटा हुआ राज्य, ठीक है? मैं आपको कुछ राजाओं के नाम बता देता हूं, यहूदा के राजाओं की एक लिस्ट मैं पढ़ देता हूं, ठीक है? उनकी थोड़ी सी मैं कुछ बात, मैं लिस्ट इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। आप चाहो तो इतिहास की पुस्तक निकाल सकते हो, अपनी बाइबल में इतिहास की पुस्तक निकाल लो, क्योंकि इजराइल के सारे राजाओं का वर्णन इतिहास में दे रखा है। इतिहास की पुस्तक निकालो जल्दी से, 10वें अध्याय से आगे इतिहास की पुस्तक। आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस आप किताब निकाल के रखो, इतिहास की किताब, और उसका 10वां अध्याय, ठीक है? दूसरा इतिहास अध्याय 10, उसके आगे से राजाओं की गिनती है, ठीक है? आप एक एक करके, आप चाहो तो पेंसिल अगर आपके पास है तो बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हो राजाओं के नाम। मैं केवल यहूदा के राजाओं के नाम बता रहा हूं पहले, नीचे वाले भाग का, ठीक है? रहूबियाम, अबिजाह, आसा, यहोशापात, येरोहाम, अहाजिया, अतल्याह, जोआश, अमज्जिया, उज्जिया, योथाम,
आहाज, हिजकिया, मनश्शे, अमोन, योशिया, योआहाज, योआकीम, योआकिन और सिदकिया। ठीक है, ये मैंने जल्दी में ही बताया नाम। ठीक है, अब इनमें से बहुत सारे राजा थे जो अच्छे नहीं थे। इनमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। रहोबियाम बुरा था, अबिजा बुरा था, अच्छे लोग कम थे। हैं जैसे आसा अच्छा राजा था, यहोशापात अच्छा राजा था, योआश, अमज्याह, उज्जिया, योथाम अच्छे राजा थे, हिजकिया अच्छा राजा था, योशिया अच्छा राजा था। अच्छा, मैंने उज्जिया राजा का नाम लिया है ना। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय उसकी पहली आयत, ये वही उज्जिया है जिसके बारे में यशायाह उसके 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है। जिस साल उज्जिया राजा मरा तो यशायाह ने दर्शन देखा। ठीक है, अब देखिए। अच्छा रुको एक मिनट, पहले मैं राजाओं के बारे में ही पूरी बात बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इज़राइल, माफ कीजिए, यहूदा ने बंटवारे के बाद लगभग 387, ये जो राजाओं का टाइम पीरियड रहा, सुलेमान के बाद की बात करें, ठीक है, रहूबियाम से जो यहूदा के राजाओं का राज्य करने का सबका टोटल मिलाकर जो टाइम पीरियड था वो था 387, 387 साल ही सारे राजा मिलकर राज कर पाए। क्यों? क्योंकि आखिरी राजा जिदकिया राजा के बाद यहूदा बंधुआई में चला गया। इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। अभी बस इतना आप याद रखें कि 387 साल ही यहूदा के राजा राज कर पाए और उसके बाद वो गुलामी में चले गए। अब इज़राइल जो ऊपर वाला भाग है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसमें जो राजा हुए उनके नाम बता देता हूं जल्दी से। इन सारे राजाओं का नाम आपको राजाओं की किताब में मिलेगा। पहला राजा अध्याय 12, पहला राजा अध्याय 12 से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इज़राइल के राजाओं के बारे में पता चल जाएगा। नाम बोल देता हूं जल्दी से। यारोबाम, नादाब, बाशा, एल्लाह, जिमरी, ओमरी, आहाब, अहज्जिया, यहुराम, येहू, यहोवाज, योआश, यारोबाम, जकरिया, शल्लूम, मनहेम, पिकाया, पेका, होशेया। ठीक है, मुझे पता है आपने सारे नाम सुन तो लिए पर एकदम से कैच नहीं किए। इनमें एक भी राजा अच्छा नहीं था, एक भी राजा, सिवाय हम येहू के, थोड़ा बहुत येहू ठीक ठाक था, उसके अलावा किसी भी राजा को नहीं बोल सकते कि वो अच्छे थे। इज़राइल ने बंटवारे के बाद मात्र 200 साल राज किया, 208 साल राज किया। जैसे हमने यहूदा के लिए लिखा कि उन्होंने 387 साल राज किया, पर इज़राइल ने बड़ा राज्य था, 10 गोत्र थे, उनके बावजूद 200 साल में उनका पूरा साम्राज्य निपट गया। ठीक है, 200 साल में। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि दोनों राज्य में फर्क क्या था। परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया था कि मैं तेरे कुल का दीपक बुझने नहीं दूंगा, यानी तेरा बच्चा हमेशा गद्दी पर बैठेगा। तो फर्क यह है कि यहूदा में जो राजा बने, सुलेमान, रहूबियाम के बाद आसा वगैरह जो भी राजा बने, ये राजा का बेटा राजा, 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 उस हिसाब से चले हैं। आप मेरी बात समझ रहे? पर इज़राइल में जो राजा है, जिसने राजा को मार दिया वो अगला राजा बन गया, फिर जिसने अगले राजा को मार दिया वो अगला राजा बन गया। इस तरीके से राजा बने। ठीक है, और यह वायदा यीशु मसीह में परमेश्वर ने दाऊद के इस वायदे को पूरा भी कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह अनंत काल तक जीवित है और वो दाऊद के घराने का है। तो परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तेरे कुल के दीपक को बुझने नहीं दूंगा, वो हमेशा राज करता रहेगा, तो वो वाचा परमेश्वर ने यीशु मसीह में पूरी की।
ठीक है, यीशु मसीह सदा का राजा है। अच्छा एक सेकेंड, ओके ठीक है, ये थी राजाओं की कहानी। अब एक दो बातें और, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देखी, राजा उज्जिया के जमाने में कौन सा नबी सेवा कर रहा था? यशाया। राजा उज्जिया के मरने के बाद भी यशाया सेवा करता रहा। ये जितने भी नबी थे, ये नबी इन राजाओं के दौरान भी थे, इन राजाओं के बाद भी थे। ठीक है, बहुत सारे नबी ने इन राजाओं के दौरान ही सेवा की है, बहुत सारे नबियों ने, जब ये राजा थे। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राजाओं के लिए जब लिखा गया तो फोकस सिर्फ राजाओं के ऊपर था। उसमें कोई भी खिचड़ी की नबियों की किताबें घुसेड़ दी, उसमें राजाओं ने जो गीत लिखे, नृत्य वचन लिखे, वो सब घुसेड़ दिए ना, ऐसी कोई खिचड़ी नहीं बनाई गई। जब राजाओं के बारे में लिखा है तो साफ स्पष्ट तौर से राजाओं के बारे में ही लिखा है। फिर राजाओं ने क्या क्या लिखा, उनको अलग से संग्रह करके लिखा गया है, और राजाओं के जमाने में नबियों ने क्या क्या भविष्यवाणी की वो अलग से लिखी गई है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये सब आप कल्पना करो कि ये सारी बातें एक साथ लगा देते तो बाइबल पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता। ठीक है, एक बार में क्या, हम राजाओं के बारे में पढ़ते समझ में आता, अच्छा हाँ राजाओं की कहानी ऐसी ऐसी चली आई है, अच्छा न्यायों की कहानी ऐसे ऐसे चली आई है। अगर वो चीज ना करके सारी खिचड़ी पक जाए, कहा हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ रहे थे कि अभी तभी अचानक से सुलेमान के गीत आने लगे कि वो कुमारी दरवाजे पर इंतजार कर रही है, मैं दरवाजे से उठूंगी और अपने प्रियतमा का इंतजार करूंगी। फिर अचानक से आ जाता है कि वो युद्ध लड़ने के लिए गया और उसने उसके सर काट दिए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और तभी आ जाता है अलग से भविष्यवाणी की किताब। कितना मिसमैच हो जाता है ना, सारी सिमेट्री खराब हो जाती। बाथरूम का पानी अगर कमरे में आने लगे तो कैसा लगेगा? ये हो जाती हालत, हम कंफ्यूज हो जाते, समझ में नहीं आता कि किसको कहां रखें, है ना। बिल्कुल जैसे शादी का खाना होता है, बिल्कुल वो वाली स्थिति हो जाती। शादी में हम जाते हैं, सारा खाना इकट्ठा एक ही बार भरने की कोशिश करते हैं, अब रायता चावलों में चला जाता है ना, पापड़ भी के गिलगिला हो जाता है। सेम ये कहानी हो जाती। वो तो शुक्र है प्रभु के लोगों का, प्रभु के दासों का और प्रभु के आत्मा का, जिसने इतना अच्छा नियंत्रण रखा कि मैं कहानियां और सारी बातें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। अब क्या हुआ, नबियों ने राजाओं के जमाने में सेवा की है और नबियों की किताबें अलग से मेंशन की गई हैं। अब जिस नबी के बारे में राजा उज्जिया के जमाने में यशाया ने भविष्यवाणी की, तो आप यशाया की किताब पढ़ लो जाके अलग से। ठीक है, हिजकिया की लाइफ कोई इंटरफेयर नहीं होने वाली। ठीक है, अगली एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वो ये है, मैंने आपको बताया कि राजाओं ने राज किया, पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहूदा केवल 387 साल ही कायम रह पाया, उसके बाद यहूदा बदवाई में चला गया। इज़राइल 208 साल ही राज कर पाए, ऊपर का साम्राज्य, और उसके बाद वो भी खत्म हो गया। अब इन दोनों की ट्रेजेडी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उन दिनों वर्ल्ड पावर था मिस्र। वर्ल्ड पावर कौन सी ताकत थी? मिस्र। जैसे आज वर्ल्ड पावर, दुनिया की सबसे टॉप रैंकिंग में कौन सा देश आता है? अमेरिका। वर्ल्ड पावर में अमेरिका है नंबर 1 पे। उस जमाने में, जिस जमाने में इजरायली बंधुआई से निकले थे, या निकलने के सालों बाद तक भी, मिस्र सबसे बड़ी पावर था। वर्ल्ड पावर नंबर 1 मिस्र। नंबर 2, मिस्र के बाद जो पावर में आया साम्राज्य, वो था अशूर, असीरिया, अशूरी। ठीक है, अशूरियों ने क्या किया, इज़राइल के वो जो भाग था, ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपरी भाग, उसके ऊपर आक्रमण किया। सन 721, आज से 2700 साल पहले
यीशु मसीह से यानी 721 बीसी, यीशु मसीह से 721 साल पहले अशूरियों ने इज़राइल पर आक्रमण किया और इज़राइल के 10 गोत्रों को छितरा दिया सारी दुनिया में। वो जो 10 गोत्र थे उनको आज भी 10 लॉस्ट ट्राइब्स, 10 खोए हुए गोत्र बोला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अशूरियों ने अपने लोगों को लाके इज़राइल में बसा दिया। अब क्या होने लगा, इज़राइली और अन्य जाति आपस में विवाह करने लगे और उनके विवाह के बाद जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों से जो नीचे यहूदी लोग हैं ना, वो घृणा करने लगे। आपको एक एग्जांपल दूं, सामरी स्त्री। सामरी स्त्री अन्य जाति और इज़राइल का मिश्रण है। सामरी जाति, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें नए नियम में भी जाना है, तो मैं इसलिए एक बैकग्राउंड बना के चल रहा हूं। मैं एक मैप दिखाऊंगा बाद में, जब नए नियम में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नफरत किस हद तक करते थे यहूदी लोग। नीचे वाले यहूदी सामरी लोगों से कितनी नफरत करते थे। उनके जमीन से पैदल नहीं जाते थे। वो क्या करते थे यहूदी लोग, पहले नदी पार करते थे, बाहर जाते थे, फिर नदी पार करके वापस आते थे, तब जाके गलील में अपने लोगों से मिलते थे। वो बीच में सामरिया से होकर जाते ही नहीं थे, वो नदी पार करके, मतलब कितनी मेहनत, उल्टा पैसा लगा के मेहनत करके नदी पार करते थे, यरदन की नदी, फिर जाते थे, फिर नदी पार करके वापस गलील में मिलते थे, फिर वापस नदी पार करते थे, वापस आते थे, फिर नदी पार करते थे, फिर अपने घर जाते थे। जबकि डायरेक्ट रास्ता है सीधा, पर वो सामरिया से होकर जाता था, इसीलिए यहूदी लोग जाते नहीं थे। तभी तो जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पानी मांगा तो चौंक गई यीशु मसीह के पहनावे को देखकर, वस्त्र को देखकर, कि तू तो यहूदी है और तुम मुझसे पानी मांग रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? ओके, तो यह है कहानी। अशूरियों ने इज़राइल को बर्बाद कर दिया। 10 गोत्र कहां गए कुछ नहीं पता। डन, कहानी खत्म। अब इज़राइल के सारे राजा बुरे थे, इसीलिए वो मिट गए। अगर वो प्रभु का भय मानते रहते तो प्रभु की सुरक्षा उन पर बनी रहती। हुआ क्या, याकूब के ये जो यहूदा के लोग थे, इन्होंने भी इज़राइल के लोगों से कुछ भी कोई सबक नहीं लिया। ये भी उन्हीं की चाल चलने लगे जैसे इज़राइल के राजा चाल चल रहे थे। बहुत ज्यादा साल नहीं बीते थे, यानी 200 साल उन्होंने राज किया, 387 साल इन्होंने राज किया। 387 साल के बाद राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन से आया। अब बेबीलोन वर्ड दोबारा सुने, बेबीलोन शब्द वही है बाबेल शब्द। बाबेल, जिसने उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में स्तूप बनाया गया था, बाबेल, वही मूवमेंट चल रही है, बेबीलोन। ठीक है। अब तीसरी वर्ल्ड पावर, पहली वर्ल्ड पावर मैंने आपको बताया मिस्र, दूसरी वर्ल्ड पावर थी अशूरी, तीसरी वर्ल्ड पावर जिसने यहूदा पर आक्रमण किया वो थी बेबीलोन। थर्ड वर्ल्ड पावर कौन सी है? बेबीलोन। बेबीलोन ने यहूदा पर आक्रमण किया और 3 बार में यहूदा को तहस नहस कर दिया। 3 बार आक्रमण किया। अगर आप साल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 606 606 बीसी पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण 597 597 बीसी, 597। और तीसरा 586 586 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। 606 ईसा पूर्व, 597 ईसा पूर्व और 586 ईसा पूर्व। 3 बार बेबीलोन के राजा ने आक्रमण किया और तीसरी बार बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से, क्योंकि अब इज़राइल का वर्णन नहीं होगा, अब केवल यहूदा का वर्णन हो रहा है। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि सुधर जाओ राजा सिदकिय्याह, सुधर जा, नहीं तो 70 साल की गुलामी आ पड़ेगी। कितने साल की? 70 साल की गुलामी। बेबीलोन के राजा ने जब आक्रमण किया 606 तो वो गुलाम बनाकर ले गया और दानियल, शद्रक, मेशक,
अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो का नाम तो बाद में वहां जाके बदल दिया गया। दरअसल उनका असली नाम था हनन्या। अरे होमवर्क बता दिया मैंने आपको, छोड़ दो। हनन्या, मिशेल और अजरिया, चलो ठीक है। हनन्या, मिशेल और अजरिया ये थे असली नाम। बाद में जाके शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम रख दिया। दानियल का नाम दानियल था, जिसका नाम बाद में बेल्तशस्सर रख दिया गया उनके देवताओं के नाम पर, क्योंकि दानियल ने ऐसे ऐसे काम किए कि उनको लगने लगा दानियल देवता है, दानियल की बुद्धि और प्रवीणता को देखकर। चलिए, तो अब इज़राइल तो खत्म, 10 गोत्र लुट गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं कहां गए। पर यहूदा बंधुआई में चला गया। 606 में बंधुआई शुरू हुई, 70 साल काउंट कर लो, 70 साल एग्जैक्ट, 70 साल के बाद एक दूसरा साम्राज्य पावर में आया, चौथा साम्राज्य पावर में आया, और चौथे का नाम था पर्शिया, मादी फारसी। पहला कौन था? मिस्र। दूसरा कौन था? अशूरी। तीसरा कौन था? बेबीलोन। और चौथा था मादी फारसी। फारस का राजा कुसरू जब पावर में आया तो इज़रा की किताब और उसकी पहली 3 आयतों को अगर आप पढ़ लेंगे तो उसने पहले बोल दिया कि जितने लोग वापस जाना चाहते हैं वे वापस चले जाएं और यरूशलेम में मंदिर को बनाएं। ठीक है। फारस के राजा कुसरू ने आज्ञा दी 536 में, 536 में आज्ञा दी कि जाओ और मंदिर को बनाओ। 3 बार जब नबूकदनेस्सर ने आक्रमण करके लोगों को गुलाम बनाकर बेबीलोन ले गया, ठीक वैसे ही बेबीलोन से और दुनिया भर से लोग 3 ट्रिप में वापस आए। ठीक है, उन सारी ट्रिप्स के बारे में हम कल बात करेंगे, और कल हम नबियों के बारे में भी बात करेंगे। ये बात हम कल सीखेंगे। ठीक है, लोग वापस आए, और वापस आने के बाद पहले प्रभु का भवन बनाया गया। जरुब्बाबेल, जरुब्बाबेल के जमाने में देखिए इज़रा नबी की किताब में लिखा हुआ है मंदिर बनाने का वर्णन, लेकिन मंदिर इज़रा ने नहीं बनवाया था, मंदिर जरुब्बाबेल। ये चलो हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो बात कर रहा, आज हमने जो भी कहानी सुनी राजाओं के बारे में, उसमें हमने कौन कौन सी किताब कवर कर ली? उसमें हमने राजाओं की किताब कवर कर ली, शमूएल की किताब, राजाओं की किताब, इतिहास की किताब। ठीक है, नॉर्मल ये किताब हमने कवर कर ली। अब जो किताबें जिसके बारे में कल हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो होगी एस्तर, नेहमिया, एज़रा। ठीक है, मुख्य रूप से कल इन किताबों के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम किताब, कौन सी किताब कब लिखी गई, इनके बारे में अगली 2 क्लास में बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जैसे आज मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार तक हम पुराने नियम का सर्वेक्षण खत्म कर देंगे और वीरवार से नया नियम शुरू करेंगे। ठीक है, या शुक्रवार से हम नया नियम शुरू करेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए, प्रैक्टिस भी करते रहें, जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप करें। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कृपया ना करें। आप अगर मैसेज नहीं लिख सकते हैं तो व्हाट्सएप पे आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको आपके सवाल का सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, ओके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए, आज के सुंदर से दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी तुम्हारे साथ रहा, हर एक खौफ, खतरे, मुसीबत, चिंता, दुख, परेशानी से बचा के रखा प्रभु जी। और जब ये सब आया भी तो प्रभु तूने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया, हमें ताकत दी, हमें बुद्धि दी, और हमें इन सारी परिस्थितियों से ऊपर किया, विजय किया, जयवंत किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आने वाले समय में भी हम जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। जितने लोग क्लास ले रहे हैं उन सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो आज अटेंड नहीं कर पाए उनको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सब पर हम तेरे दया को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। तरस खा, अनुग्रहित कर, वचन के ज्ञान के द्वारा प्रभु जी तुम्हें प्रकाशमान कर दे। लिखा है वचन सीखने से, वचन के प्रकाश, वचन के सीखने से प्रकाश आ जाता है, समझने से प्रकाश आ जाता है, समझने से जीवन मिल जाता है, आनंद आ जाता है। प्रभु तेरे वचन को सीख रहे हैं हम सब, जब साथ में सीख रहे हैं तो हमें तो आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ही विनती
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ओके, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे लिख के दे दूंगा। ओके, बाय।